दुनिया में कितने प्रकार के एम्प्लॉय होते हैं मालूम है आपको? कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। मोस्टली माइंडसेट जो होता है लोगों का वो 3 प्रकार का होता है दुनिया में। पहली कैटेगरी में कौन आते हैं? बोलो क्या लिखा हुआ है? इक्वल परफॉर्मेंस। सेकंड में? और थर्ड? ओवर परफॉर्मेंस। 3 प्रकार के लोग होते हैं दुनिया में। सबसे पहले इसकी बात करते हैं, इक्वल परफॉर्मेंस। इक्वल परफॉर्मेंस वालों का ना दुनिया में एक मंत्र होता है, एक माइंडसेट होता है। क्या माइंडसेट होता है मालूम है? क्या लिखा है भैया? एक गाना है मालूम है? कौन सा गाना है? भजन है एक, रघुपति राघव राजा राम, जितना पैसा उतना काम। ठीक है, तो ये लोग यही भजन गाते हैं जीवन भर, और इनको लगता है ये किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे जॉब के लिए। ठीक है, बोलेंगे भाई जॉब की जरूरत है। वो बोलेंगे देखिए सर मैं तो बहुत योग्य आदमी हूँ, बहुत ज़्यादा मेरे को काम आता है, मेरे को कम से कम 20,000 मिलना चाहिए। बोलो कितना मिलना चाहिए? ऑर्गेनाइजेशन बोला देखो भाई तुम नए हो, अपन तुमको जानते नहीं है, 10,000 से शुरू करेंगे, 10,000 तुमको देंगे। ठीक है, अब उसके मन में क्या आ रहा है? मैं कितने के लायक हूँ? बोलिए कितने के लायक हूँ? 20 के लायक हूँ, मेरे अंदर योग्यता 20 की है, पर अभी मेरे को कितना दे रहे हैं? 10 दे रहे हैं, तो मैं काम भी कितने का करके दिखाऊंगा इनको? 10, है ना? बस ज्यादा क्यों करें, जब 10 मिल रहा है तो काम भी 10 के लायक करेंगे। राइट? मैक्सिमम लोग याद रखना अनकॉन्शियसली ऐसा सोचते हैं, शब्दों से ऐसा सोच के नहीं सोचते हैं, पर उनके मन में ये बात अंदर तक बैठी हुई रहती है, भाई नहीं मिल रहा है ज्यादा पैसा तो क्यों ज्यादा काम करने का, भाई रहने दो, हम भी नहीं करेंगे। जब 20 देंगे तब देखेंगे 20 के लायक काम करेंगे। देखिए ऐसे में क्या नुकसान होता है बता रहा हूं मैं, इस माइंडसेट का क्या नुकसान है। आपको 10 दिया गया मान लो, ठीक है, और आप काम भी 10 का कर रहे हो, तो जिन्होंने आपको अपॉइंट किया है उनको अपना फैसला सही लगेगा गलत लगेगा? सही लगेगा। देखो कितने के लायक काम कर रहा है ये? 10। मैं इसको कितना दे रहा था? 10। सही तो है, 10 के लायक है, 10 दे रहा हूं, 10 दे रहा हूं, 10 के लायक है, 10 दे रहा हूं, 10 के लायक है। सही लगेगा ना? फिर आप केबिन में जाओगे 4 महीने बाद, सर 4 महीना हो गया, अब 20 करो। क्या 20 करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? आपका काम कितने के लायक था? 10, तो कैसे कर देंगे 20? राइट? अब आते दूसरे पर, तो ये लोग ना प्रमोट नहीं हो पाते हैं, इनके अंदर काबिलियत है, इनके अंदर योग्यता है, पर प्रमोट नहीं हो पा रहे। क्यों? अपने मानसिक स्टेटस की वजह से, अपनी मानसिकता की वजह से, अपने बिहेवियर की वजह से। राइट? आइए सेकंड पे। सेकंड में कौन है? ये लोग ना कमाने की सोचते हैं। कैसे कमाने की सोचते हैं? मान लीजिए कितने में अपना अपॉइंटमेंट हुआ है? 10,000। बोले कितने में? 10,000 में। इनको लगता है अब मैं काम ना करूंगा, कितने का मालूम है? 8,000 का। कितने का करूंगा? इनको लगता है कि देखो 10,000 मिला, ठीक, काम कितने का किया? 8,000 का। कितना रुपया बचा लिया? 2,000 का प्रॉफिट हो गया कसम से। इनको भयंकर खुशी रहती है दिन रात इस बात की कि 2,000 का प्रॉफिट हो गया। देखो अपन ने लिया 10,000, काम तो 8,000 का दिया, 2,000 और बचा लिया। कहां है इतना दिमाग? किसी और के पास है, हमारे पास है। ये प्रोग्रेस करेगा कि अपने लिए कब्र खोद रहा है? अपने लिए कब्र खोद रहा है, मतलब प्रोग्रेस की कब्र खोद रहा है, लाइफ की नहीं। ठीक है, क्योंकि देखिए आप क्या होगा, आप सोचो ना, आप हर एंगल से सोच के देखो। आप जिसने अपॉइंट किया डायरेक्टर है जो, वो सोचेंगे मैंने इसको 10 दिया, मांग तो 20 रहा था, 10 दिया। और देखो जो डायरेक्टर है कंपनी के, जो चला रहे हैं, उनको ना 50 साल का एक्सपीरियंस है और हजारों एम्प्लॉय का एक्सपीरियंस है। आपकी सोच जहां पे खत्म हो जाएगी उनकी वहां पे शुरू होगी। उनको नोटिस में आ जाएगा, पकड़ में आ जाएगा कि आदमी काम तो 8,000 के लायक ही कर रहा है। आप बताओ उनको अपने फैसले को सही लगेगा गलत लगेगा? 10,000 देना गलत लगेगा। अगली बार से 10,000 हो जाएगा आपका कि 8,000 हो जाएगा? 8,000। बोलो कितना हो जाएगा? तो अपने ऊपर लेने में सबको दुख हो रहा है, आप लोग अपने ऊपर छोड़ दो, मैं दूसरे एम्प्लॉय की बात कर रहा हूं। ठीक है। अब 8,000, आप देखो अब ये ना, ये सुधरेगा नहीं, ये इस टाइप का एम्प्लॉय, ये क्या करेगा बता रहा हूं मैं आपको। इसको कितना मिलना चालू हो गया? बोले लाउडली बोले, कितना मिलना चालू हो गया? अब ये काम करना चालू कर देगा 6,000 का, क्योंकि प्रॉफिट नहीं छोड़ेगा अपना 2,000 ही। अब लगेगा देखो मिल रहा है 8,000, काम कितने का कर रहा हूं? 6,000। कितना बचा लिया? प्रॉफिट अपना कम नहीं होना चाहिए भाई, सैलरी भले कम हो जाए। अगले बार फिर बॉस ऑब्जर्व कर लेंगे, यार ये आदमी तो और बेकार काम कर रहा है, इसका काम तो 8,000 के लायक भी नहीं है, 6,000 के लायक। अगली बार कितना हो जाएगा?
अब उसको 6 मिलेगा, वो काम कितने का करेगा? और एक दिन 0 हो जाएगा। क्लियर? तो बहुत खराब मानसिकता जिससे हमको हमेशा बचना चाहिए। अब आइए थर्ड एंड बेस्ट, बोलिए क्या है इसका नाम? अगर मैं 20 की योग्यता वाला आदमी हूं, 20 की काबिलियत वाला आदमी हूं, पहले दिन में अगर अपॉइंट हुआ बिजनेस में, मेरे को 10 ही दिया गया, कोई बात नहीं, भले मेरे को 10 दे, पर मेरे को काम कितने का करना है? 20 का करना है। काम मेरे को अपनी योग्यता के 100% करना भाई, मेरे को कंप्रोमाइज नहीं करना है। आप बताओ, ऐसा माइंडसेट वाले आदमी के ना मन में हो सकता है एक पल के लिए किसी मन में ख्याल आ जाए, मिल रहा है 10, काम कितने का कर रहा हूं? 20, नुकसान हो रहा है मेरा, तो मैं तो ज्यादा काम कर रहा हूं। पर ये नुकसान नहीं भैया साहब, यही आपको जिंदगी में बहुत ज्यादा प्रमोट करेगी, आगे बढ़ाएगी। सोचो, आप जब 20,000 की मेहनत का काम करोगे, अपनी योग्यता और टैलेंट के हिसाब से काम करोगे, अच्छा काम करोगे, संस्था की एक्सपेक्टेशन से, आप लोगों की नजर में आओगे कि नहीं आओगे? पक्का आओगे? बॉस की नजरों में आओगे? डायरेक्टर्स की नजरों में आओगे? और अगर आओगे, उसके बाद 4 महीने बाद अपना काम प्रूफ करने के बाद जाओगे केबिन में बात करने के लिए, तो आपकी सैलरी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। उनको भी एहसास होगा कि यार इसको हमने भले 10,000 दिया, पर इसकी योग्यता वाकई में 15 और 20 के लायक है। ये मैं आपको इमेजिनरी फिगर्स बोल रहा हूं ना, आपके एक्चुअल से कोई लेना देना नहीं, इसका समझाने के लिए फिगर्स बोल रहा हूं, राइट? तो सच में उनको लगेगा कि इसको 15 और 20 देना चाहिए। तो हर हाल में आपको कौन सी कैटेगरी में आना है? ओवर परफॉर्मेंस। जितना हमको मिल रहा है उससे ज्यादा देना है, याद रखो, इस दुनिया में। और इस दुनिया में जिसने भी ग्रोथ किया है ना, आगे बढ़ा है जो इस दुनिया में, कोई भी फील्ड हो संसार का, एक ही फिलॉसफी काम की है, मेरे को दुनिया में ज्यादा देना है। अगर मेरा कस्टमर मेरे को 100 रुपए दे रहा है, तो मेरे को वैल्यू उसको 150 रुपए की देनी है। कोई अगर मेरे को 1000 रुपए का भरोसा कर रहा है, तो मेरे को उसको 1200 रुपए की चीज देनी है। तब वो मेरे पास बार बार आएगा, वो ट्रस्ट बिल्ड होगा, वो क्रेडिबिलिटी बिल्ड होगी, तब लोग आगे बढ़ते हैं, तब पूरी पब्लिक का सपोर्ट उनको मिलता है, तब इतना कस्टमर बेस बनता है दुनिया में लोगों का। हमेशा वैल्यू ज्यादा देना है, याद रखो। बोलो, क्या ज्यादा देना है? वैल्यू ज्यादा देना है लाइफ में। कोई अगर आप पे भरोसा करके आपको 5,000 दे रहा है, तो आपको उसको रिटर्न में काम 6,000 का ही देना है, 4,000 का देना ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए उस दुनिया में। और आपको लग रहा है नहीं कि अगर 5,000 का काम नहीं दे पा रहे हो, तो सामने वाले बोल दो, भाई साहब मेरा काम 5,000 के लायक नहीं, मेरे को 4,000 ही दो, क्योंकि मैंने 4,000 के लायक ही काम किया है। इससे आपका जो विश्वास बढ़ेगा ना, वो दुनिया में आपको आगे बढ़ाएगा, राइट? तो आज से आपको इस कैटेगरी में आना है, ओवर परफॉर्मेंस वाले में।